रिया ने अपने कॉलेज के पुराने प्यार कबीर के साथ उसकी बीमार मां को तसल्ली देने के लिए एक झूठी शादी की रजिस्ट्रेशन करवा ली और तुरंत घर भागी ताकि अपने पति अर्जुन से सब सच सच समझा सके। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका खूबसूरत सजा समरा घर पूरी तरह तोड़ा जा चुका था। दीवारों पर सिर्फ सीमेंट बचा था और बिजली की नंगी तारें लटक रही थीं। उसी पल रिया के दिल में पहली बार जोर की घबराहट और पछतावा उठा। अर्जुन और रिया कॉलेज से साथ थे। 5 साल की शादी में कभी कोई बड़ी दरार नहीं आई थी, लेकिन कबीर के विदेश से लौटते ही सब बदल गया। कबीर की मां गंभीर बीमार थी और बचपन में उसने रिया का बहुत ख्याल रखा था, इसलिए रिया खुद को एहसान चुकाने के नाम पर हर रोज अस्पताल में झोंकने लगी। शुरू में अर्जुन ने समझा, साथ देने की कोशिश भी की, लेकिन एक दिन जब वह खाना लेकर अस्पताल पहुंचा तो कमरे के बाहर उसने रिया और कबीर को शादी की रस्मों की बात करते सुना। रिया जानती थी कि अर्जुन सुन रहा है, फिर भी उसने शर्मिंदा होने के बजाय उसे ही बड़ा दिल रखने की सीख दी और कहा कि यह बस एक नकली शादी है ताकि कबीर की मां सुकून से आंखें बंद कर सके। उसने यह तक कह दिया कि अर्जुन अब अस्पताल मत आया करे, वरना कबीर की मां को बुरा लगेगा। अर्जुन को समझ नहीं आया कि जिस रिश्ते में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसी में वह अचानक गैर कैसे हो गया। उसी तनाव में उसे तेज पेट दर्द उठा और वह लगभग गिर पड़ा। दर्द से कराहते हुए उसने रिया को फोन किया, लेकिन फोन कबीर ने उठाया और ठंडे लहजे में कहा कि रिया सो चुकी है, कल बात करना। अर्जुन अकेला अस्पताल गया। वहां उसका पेट फटने की हालत में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जब वह बाहर निकल रहा था तो उसने रिया और कबीर को साथ देखा। उसे लगा जैसे वह उनकी दुनिया में बेवजह घुस आया हो। वह चुपचाप निकलना चाहता था, लेकिन रिया ने उसे रोककर उल्टा डांटा कि वह अस्पताल आकर तमाशा क्यों कर रहा है। तभी कबीर अचानक उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और बोला कि कुछ दिन के लिए रिया उसे दे दे, सब समझ जाएंगे कि यह भावनात्मक दबाव था। लेकिन रिया ने सारा दोष अर्जुन पर डाल दिया और यहाँ तक कह दिया कि वह कबीर से माफी मांगे। तभी पास खड़ी एक गर्भवती महिला, जिसे पता चला था कि अर्जुन अभी ऑपरेशन से निकला है, गुस्से में आकर रिया को थप्पड़ मार बैठी, मगर रिया को होश नहीं आया। उसे लगा यह भी अर्जुन की चाल है। अर्जुन अब थक चुका था, वह बस सब खत्म करना चाहता था। उसने ठंडे स्वर में कहा कि अस्पताल किसी के बाप का नहीं है और वह जहाँ चाहे जा सकता है। फिर पहली बार उसकी आंखों में ऐसा अजनबीपन था कि रिया डर कर पीछे हट गई। उसी रात अर्जुन ने तलाक के कागजों पर साइन कर दिए, घर को तुड़वाकर खाली करा दिया और अपनी कंपनी से इस्तीफा देने चला गया। उसे यह नहीं पता था कि उसकी कंपनी की मालिक दिया कपूर 10 साल से उससे चुपचाप प्यार करती थी और उसी के लिए उसने इस शहर में शाखा खोली थी। उधर अस्पताल में रिया को अर्जुन की असली मेडिकल रिपोर्ट मिल गई। तब उसे समझ आया कि वह सचमुच ऑपरेशन से गुजरा है और वह उसके सबसे मुश्किल वक्त में साथ नहीं थी। उसने तय किया कि आज ही घर जाकर सब साफ कर देगी, लेकिन कबीर ने नकली चैट दिखाकर कहा कि अर्जुन ने उसकी मां को कोसा है और शादी रोकने के लिए झूठा मेडिकल केस बनाया है। रिया ने बिना सोचे उस पर यकीन कर लिया। अगले दिन जब अर्जुन इस्तीफा देने गया तो रिया और कबीर ऑफिस में घुस आए। रिया ने सबके सामने अर्जुन को अपशब्द कहे और थप्पड़ मार दिया। अर्जुन ने पलटकर कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चला गया। 3 दिन बाद रिया और कबीर की नकली शादी की रस्म शुरू हुई। तभी एक कुरियर वाला आया और बोला, यह अर्जुन की तरफ से तोहफा। रिया ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला तो अंदर अर्जुन की सर्जरी की असली रिपोर्ट और साइन किया हुआ तलाकनामा था। तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि अर्जुन नाटक नहीं कर रहा था, वह सच में उससे पूरी तरह टूट चुका था। रिया के हाथ कांपने लगे, दिल बैठ गया, जबकि कबीर मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि अब अर्जुन ने उसे आजाद कर दिया है। लेकिन रिया के अंदर सब कुछ बिखर चुका था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि उसने एहसान चुकाने के चक्कर में अपनी पूरी दुनिया खो दी है।